फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पासिंग सर्टिफिकेट पे यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। देखो, आज ये मुंबई यूनिवर्सिटी का पासिंग सर्टिफिकेट है। पासिंग सर्टिफिकेट काफ़ी लोग इसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोलते हैं। काफ़ी लोगों के पास डिग्री सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होता है, या मतलब डिग्री सर्टिफिकेट नहीं लिया होता है, क्योंकि अटेस्टेशन डिग्री सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है। लेकिन काफ़ी लोगों के पास डिग्री होता नहीं है, और डिग्री मिलने के लिए अभी 6-7 महीना लगेगा, और उनको अगर दुबई में जॉब मिल गया हो तो उसमें ये सर्टिफिकेट के पीछे भी आप यूएई अटेस्टेशन करके जा सकते हैं। तो अटेस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और पासपोर्ट का फ्रंट बैक जेरोक्स चाहिए होता है। काफ़ी लोग ये सर्टिफिकेट सेफ रहने के लिए इसको लैमिनेशन करके रखते हैं। तो अगर आपने लैमिनेशन किया है तो कोई डरने की बात नहीं है। हम लोग बैक साइड से लैमिनेशन रिमूव करके उस पर अटेस्टेशन प्रोसेस करते हैं, और कभी और हम लोग को लैमिनेशन बहुत अच्छे से रिमूव करते हैं कि जिससे आपका सर्टिफिकेट थोड़ा भी डैमेज नहीं होता है। अगर ये पासिंग सर्टिफिकेट क्यों आप अटेस्टेशन करके लेके जाते हैं? काफ़ी लोगों को वहाँ दुबई में जॉब मिल गया होता है, तो उनको वीज़ा चाहिए, वीज़ा को कन्वर्ट करना होता है, या फिर जॉब सर्च करने को जाना होता है। तो इस तरह का सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन करके ही लेके जाना पड़ता है। विदाउट अटेस्टेशन आपको जॉब मिलता नहीं है, या फिर आप जॉब चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप जॉब सर्च करने भी जाने वाले होंगे, तो इस तरह का सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके उस पर अटेस्टेशन करके लेके जाने का, जिसके वजह से अगर आपने वहाँ कोई इंटरव्यू दिया, आपको सिलेक्शन हुआ, तो आपका अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट रहेगा, तो आपको फटाफट वहाँ जॉब मिल जाता है और जल्दी आपको अपॉइंट कर लेते हैं। और कभी भी अटेस्टेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है, उसका जेरॉक्स कॉपी या फोटो कॉपी पे नहीं होता है। काफ़ी लोग यहाँ वहाँ से सुनते हैं कि इसने अरे कलर कॉपी पे किया था, इसने किया था, किसी ने देखा हुआ तो नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग सालों साल से यही सर्विस करते हैं। तो अटेस्टेशन हुआ नहीं होता है, तो कभी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे ही होता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बैक साइड पे स्टेप बाय स्टेप यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। देखो, ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है। तो इस पे सबसे पहले नोटरी किया जाता है। नोटरी का यहाँ स्टिकर और ये लगाया जाता है। जगह कम होने की वजह से सिर्फ यही लगाया हुआ है, तो नोटरी ये लगने से कोई इश्यू नहीं होता है। सबसे पहले नोटरी लगाया जाता है। एम्बेसी ने देखो यहाँ टिकट निकाल दिया है, तो क्योंकि जगह कम होता है इसके बैक साइड पे, तो ये नोटरी किया जाता है। और नोटरी करने के बाद में फिर इसको होम डिपार्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट महाराष्ट्र का मंत्रालय में सबमिट किया जाता है। देखो, ये होम डिपार्टमेंट का स्टैंप है। देखो, यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। काफ़ी लोग इसको होम डिपार्टमेंट बोलते हैं, काफ़ी लोग इसको जीएडी बोलते हैं, काफ़ी लोग इसको मंत्रालय बोलते हैं। तो इस तरह का सबमिट करने पे होम डिपार्टमेंट पे इस तरह का स्टैंप लग के ऑफिसर का इस तरह का साइन होता है। देखो, यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट। ये होने के बाद में इस पे जो डेट हुआ है, वो डेट पे इसका जो डेट पे ये होम डिपार्टमेंट हुआ है उसका स्टैंप लगाया जाता है, और एक नंबर लगाया जाता है। ये होने के बाद में फिर इसको हम लोग को एमईए मतलब उसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, सबमिट किया जाता है। अगर ये महाराष्ट्र का बाहर का डॉक्यूमेंट होता तो वो उसका सिर्फ ये जो होम डिपार्टमेंट का स्टैंप है ये उस पर नहीं आएगा, उस पर एसडीएम सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट दिल्ली का स्टैंप आएगा, और आगे का प्रोसेस एज इट इज ही रहेगा। सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस होता है, बाकी सब एज इट इज होता है। काफी लोग बोलते हैं कि जैसे किसी का भी स्कैन पीछे का मंगा लेते हैं और बोलते हैं अरे इसका, मेरा दोस्त का तो अरे एसडीएम हुआ है, आपने तो इस पे होम डिपार्टमेंट किया है। लेकिन ऐसे नहीं होता है, जो स्टेट वाइज फर्क होता है। आगे का भी आप उसका पोर्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो महाराष्ट्र का बाहर का है, तो इसलिए उस पर एसडीएम है, और महाराष्ट्र का होगा तो उस पर होम डिपार्टमेंट होके ऐसा प्रोसेस जाता है। तो ये होम डिपार्टमेंट होने के बाद में इसको एमईए में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में सबमिट किया जाता है। देखो, यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली। इसका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का शॉर्ट फॉर्म है एमईए। ये एमईए होने के बाद में एमईए सबमिट होता है, तभी फिर इस तरह का दोनों स्टैंप लगता है ऑफिसर का। देखो, यहाँ भी लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली। ये होने के बाद में फिर उस पर ऑफिसर इस तरह का साइन करता है, और डेट ये लगता है, और एक नंबर आता है। ये होने के बाद में ही फिर एम्बेसी इसको एक्सेप्ट करती। विदाउट एमईए सर्टिफिकेट एम्बेसी में एक्सेप्ट नहीं होता। ये होने के बाद में फिर एम्बेसी सबमिट किया जाता है। तो एम्बेसी सबमिट होने के बाद में फिर एम्बेसी से इस तरह का ये स्टिकर लगता है।
ये एम्बेसी का स्टिकर है, देखो यहाँ लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। काफी लोग इसको यहाँ का इंडिया का फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी बोलते हैं। देखो लिखा है यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। यहाँ होने के बाद में फिर इस तरह का स्टिकर लग के ऑफिसर का साइन होता है। देखो यहाँ अभी का लेटेस्ट डेट है, देखो 2023 का ही डेट है, अभी अटेस्टेशन हुआ प्रोसेस है। ये अटेस्टेशन प्रोसेस होने के बाद में इंडिया का आपका पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से आपको इमिग्रेशन, वीजा, ट्रैवल, मतलब हम लोग ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस से है, तो कोई भी ट्रैवल रिलेटेड अपडेट अगर आएगा तो आपको वो मिलते रहेगा। अगर आपको अटेस्टेशन करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, तो हम सब कंट्री का अटेस्टेशन करते हैं, कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, वीजा भी करते हैं। थैंक यू।